उनकी जीवन की यात्रा बड़ी दिव्य रही है। एक साधारण गांव के धूल से उठकर गोल्डन द्वारिका, स्वर्ण की द्वारिका के सिंहासन का राजा बनना, जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री जी के विषय में कहा जाता है चाय बेचने से प्रधानमंत्री तक बनना, तो वह यात्रा वहां भी रही। एक साधारण गोचारण करने वाला और द्वारिका जैसे राज्य का, राष्ट्र का प्रमुख होना, उस समय भी उनके पक्ष में कोई नहीं था। आप जितने भी देखते हो, रुक्मी, विदुरथ, जरासंध, पौंड्रक, ये सब के सब उनके विरुद्ध थे। समुद्र में रहना भी इसीलिए स्वीकार किया था कि 3 तरफ से तो सुरक्षित रहूं, एक तरफ से लड़ाई करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के उस राष्ट्र को बसाने का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि एक भी राष्ट्र उस समय श्री कृष्ण के साथ नहीं था। ऐसा नहीं कि भगवान आए हैं तो सब उसी समय गोविंद बोलो और गोपाल बोलो, एक एक क्षण जीना मुश्किल करके रखा था। एक भी राज सत्ता उनके समर्थन में नहीं थी, एक भी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुशल कौशली नेतृत्व और कहते हैं कि गांव के धूल से उठकर आया हुआ कोई जब सत्ता के सिंहासन पर बैठे तो उसे गरिमा, महिमा, उन्हें एक एक कर्म, कर्तव्य, व्यवहार देश काल पात्र के अनुसार, टाइम, प्लेस एंड पर्सन, इस टाइम पर, इस प्लेस पे, इस पर्सन के साथ मेरा कैसा व्यवहार होना चाहिए, दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी, रियल धर्म। आध्यात्म हमें व्यवहार भी सिखाता है। आध्यात्म केवल कर्मकांड का विषय नहीं है। भगवान श्री राम के पास जब भरत जी आए, तुमने हजारों राम कथाएं सुनी होंगी। दोनों भाई लिपट गए, खूब रोए, तुम भी रोए, व्यास जी भी रोए, पर मौलिक वार्ता क्या हुई? जिस राम राज्य की परिकल्पना आज देश कर रहा है, उस राम राज्य के संदर्भ में भगवान श्री राम ने भरत को क्या निर्देश दिया, कौन से प्रश्न पूछे? कल हमने आपसे कहा था कि महाकवि कालिदास के रघुवंशम का अध्ययन जिन लोगों ने नहीं किया है, वृंदावन और अयोध्या, काशी की भूमि पर बैठकर 1.5 और 2 महीने, 3 महीने में कथाओं का ट्रेनिंग लेकर अगर केवल कथा कहने के लिए कथा कह रहे हो, तो तुम्हारा तो निज मंगल हो सकता है। व्यासपीठ पर चढ़ी चीजों से तुम शायद अपनी आजीविका का पालन कर सकते हो, पर उससे राष्ट्र का क्या मंगल है? जिस राम राज्य की अवधारणा पर आज पूरी सत्ता चल रही है, जिन महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की ही परिकल्पना की, उस राम राज्य को हम कितना अचीव करने में अभी तक समर्थ हुए? यह बात निश्चित है कि गड्ढे में गिरे हुए किसी चीज को निकालने में समय लगता है, पर भारत के एक एक नागरिकों को भी यह बात जाननी चाहिए कि राम राज्य के विषय में
भगवान राम जिनको नियुक्त कर रहे हैं, पादुका लेकर जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजा वही रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि भगवान राम ने कहा तुम ले जाओ, अब तुम ले जाओ। हमें मौलिक बातों का भी चिंतन करना चाहिए वर्तमान भारत में। भगवान राम पूछते हैं, भरत क्या मैं जब से वहां से आया हूं तब से गुरुजन, आचार्य, पुरोहित, अग्रज, वैद्य, इन सबका सम्मान मैं जैसा करता था तुम्हारे राज में हो रहा है? भरत जी ने सिर झुकाकर कहा, मैं प्रयत्न कर रहा हूं गुरु का, गुरुजनों का, अग्रजों का। पर दक्षिण के तमिल कम्मन रामायण में एक बड़ा सुंदर विश्लेषण मिलता है। और दक्षिण का रामायण इसलिए पढ़ना चाहिए कि उत्तर भारत से ज्यादा दक्षिण भारत में आज भी आध्यात्म बचा हुआ है। अयोध्या, मथुरा और काशी उत्तर भारत में है, पर भारतीय सनातन परंपरा के गहरे बीज आज भी दक्षिण भारत में बचे हैं। यद्यपि वर्तमान दुश्चिंताएं चल रही हैं, जैसी शासन और सत्ताएं हैं वो मिटाने पर लगे हैं, मिटे, पर जड़ें इतनी गहरी हैं राम राज्य की और राम की। उस कम्मन रामायण में भरत जी से पूछते हैं कि पुरोहित का नाम पूछने से तुम्हारे मुखमंडल पर वो चमत्कार नहीं दिखा, चमकता हुआ? क्या तुम पुरोहित को छोटा समझते हो? इधर बैठे हुए संत और पुरोहित जन भी इस पर ध्यान जरूर अपना रखें। पौरोहित्य कर्म को क्या तुम निम्न समझते हो?